नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज सासू माँ बैठी है चूल्हे पे, बना रही है रोटी। तो आज स्पेशल बन रहा है साग और मक्की की रोटी, तो इसलिए बैठी है मम्मी। और साग वैसे तो देखो बनाने को कोई भी बना ले, लेकिन थोड़ा मम्मी स्पेशल वही है, चटपटे वाला बनाती है, तो वे खुद बनाती हैं फिर। और उनको खानी होती है फिर मक्की की रोटी उसके साथ। तो वे मक्की का आटा भी उन्होंने गूँथा हुआ है और वे भी बनाएंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला था कि साग लेके जाना, क्योंकि मम्मी जब साग या कड़ी वगैरह ऐसा कुछ बनाती है तो वे कहती हैं मुझे, या तो फिर भी अपने आप दे देती हैं। तो उन्होंने, मैं बना रही थी रोटी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी थी कि ले जा। पहले श्री को भेजा था, मैं कहा चल ठीक है। फिर मैं लेके गई साग और 2 रोटी दे दी मम्मी ने। मुझे तो खानी नहीं थी, मैं कहा नहीं मम्मी मैं तो खाती नहीं मक्की की रोटी, मैं गेहूँ की खाती हूँ। तो कहने लगी कि चल इन्हें कह रही थी श्री के पापा को कि वे ले खा लेगा। तो फिर मैं उनके लिए 2 ही रोटी ले गई थी, क्योंकि फिर मम्मी ये कह रही थी कि अगर साथ के साथ फिर मैं और करती रहूँगी आटा, क्योंकि उतनी ही बनावेंगी जिसे जिसे खानी। तो फिर बाकी मैं अपना आटा वगैरह करके रोटी बनाने लगी थी गेहूँ की। 2 रोटी लेकर आई थी मैं मक्की की। मैंने अंदर दे दी थी, इनके पापा बैठे थे अंदर, क्योंकि गरम साग था, गरम रोटी थी। मैं कहा चलो खा लो फिर। और मैं फिर आटा करके, आटा तो मैं करके ही गई थी नीचे। फिर आटा कर ही रखा था मैंने। फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटी गेहूँ की, क्योंकि मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी हैं, और ये भी गेहूँ की लेंगे बाकी की रोटी। 2 रोटी तो मक्की की हैं। और वो मंजू भी यहाँ कह रही थी वो भी गेहूँ की सेकेगी। और क्योंकि वो भी कह रही थी कि मैं मक्की की खाती नहीं हूँ, मतलब साग के साथ नहीं खाती। और मेरा भी यही है, मैं साग के साथ नहीं मुझे अच्छी लगती मक्की की। मेरा क्या है, मुझे सुबह के टाइम नाश्ते में चाय और चटनी के साथ अच्छी लगे है मक्की की रोटी, नहीं तो फिर मैं साग के साथ गेहूँ की खाती हूँ। और तो बस यहाँ पे फिर मैं रोटी ने बच्चों को कहती, मैं साथ के साथ बेटा खाते रहो। और श्री थी, मैं कहा पहले अपने पापा को दे दे, जो भी 1-2 लेंगे बाद में गेहूँ की ली उन्होंने, तो वो, और मैं कहा तुम भी खा लो। तो फिर ये श्री है यहाँ से, मैं कहा दे दे। तो और मैं कहा बेटा फिर तू भी ले लिए। सिवान से भी बैठ गया था अपने पापा के पास भी, वो भी 1 आध टुकड़ा मक्की का ले लगा, बाकी वो फिर रोटी गेहूँ की लेगा जो भी उसे लेनी। तो यहाँ पे देखिए श्री अपनी भी कर रही है। ये होता है बच्चे का, होता ही है आराम। तो खैर ये दे भी देगी, जैसे स्लेब पर खड़े होकर रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें तो फटाफट से खड़े खड़े ही दे दो। लेकिन यहाँ उठने बैठने में ही तब सिम वो लो करो, गैस को कम करो, ज़्यादा करो, उसमें रोटी भी वो दिक्कत सी हो जा, चाहे भले ही थोड़ी दूर उठ कर देना हो, उठना बैठने में ही वो हो जा। और एक बात आप कह रहे थे कि चप्पल या जूते ना पहनना करो, तो जी बस इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये क्या है कि एक तो ठंड है, वैसे तो मैं बैठती नहीं हूँ गर्मियों में, आपने देखा होगा कि मैं कभी चप्पल जूते पहन के बैठती नहीं, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी हो रही है। एक तो मुझे नीचे बैठ कर बनाना है, इसलिए भी हो रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैट वगैरह का भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे वो है ना, टंकी है, यहीं बर्तन वगैरह भी होते हैं, जैसे हाथ भी धोने हो या कुछ भी करना हो तो पानी का रहता है। बच्चे हाथ भी धोते हैं, पैर भीगते हैं, जूते भीगते हैं, और फिर यहाँ तक जैसे रास्ता भी फिर एकदम यहीं को कमरे का, तो मतलब गिल्ला सा हुआ ही रहता है कुछ ना कुछ। और फिर मैं मैट वगैरह वो करती नहीं। तो देखिए शाम का टाइम है, मैं गई हूँ ऊपर, तो ठीक है अब मैं बताऊँगी। शाम के टाइम आई थी ऊपर, तो यहाँ सब बैठे हैं। और चलिए आप पहले सामने की आवाज़ सुनिए, फिर बाद में बताती हूँ। लेट हो गई 1 घंटा। ले नमस्ते है, हाँ लेट सी होगी। तो देखिए यहाँ फिर मैं आ गई थी ऊपर, बल्कि थोड़ा सा लेट ही हो गई थी। यहाँ से धूप भी आप देख रहे होंगे जा ही चुकी थी, जाने वाली थी और जा ही चुकी थी, ये समझिए। देखो बहुत हल्की सी नज़र आ रही इस छत पे, तो वो दूसरी छत पे थी सामने थोड़ी बहुत।
तो यहाँ पे बैठे थे। पहले तो मम्मी बैठी, मम्मी तो बल्कि और सुबह से ही बैठ जाती है। जैसे अब धूप वगैरह तो निकल ही रही है खैर इस बार, नहीं तो नहीं निकलती, जनवरी में दिखाई नहीं देती। तो बस यहाँ मुझे हो गई थी थोड़ा सा अपने काम वगैरह में ही लेट। इन्होंने कपड़े वगैरह भी धो रखे, फैला रखे, और बच्चे भी खेल रहे। जब धूप निकलती है सारे से ही काम हो जाऊँ ऊपर। और तो बस मैं यहाँ वही कह रही थी मंजू भी कि आप तो आज 2 घंटे लेट हो गए। मैं कहा हाँ भाई, हो जाता है, जैसे देखे अपने काम वगैरह भी होते हैं सारे ही, तो इस वजह से। और अधिकतर सुबह के टाइम तो मेरे से आया ही नहीं जाता, मैं शाम के टाइम ही आती हूँ, 3 बजे या 3 बजे के बाद, इससे पहले मैं आती भी नहीं हूँ। और कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही मेरे यहाँ आने से, जैसे बोल रहे कि अब तो दिखाई दे रही, पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो तुम्हें पहले दिखाई नहीं दी होंगी मैं, नहीं तो मैं तो जब मेरी ज़रूरत हुई नीचे मैं आई तब भी, और बैठी भी हर बार मैं कैमरा उठाए नहीं फिरी हूँ। और भाई अब भी ये है, अब भी मैं शाम के टाइम आ रही। काम कह रहे ना कि अब नहीं काम है क्या ऊपर, काम अब भी है। अब क्या कहीं कोई वहाँ नौकर थोड़ी कर रहा ऊपर, अब भी मैं ही कर रही, और काम तो उतना ही है। तो ये मैं सुबह से तो आया नहीं जाता, शाम के टाइम होती हूँ, जैसे भी निकाल के अपना आ जाती हूँ। तो इस टाइम वीडियो वगैरह का भी रहता है, वही दोपहर तक अपना खाना पीना, बर्तन वगैरह करके कपड़े धोने, ये सब तो देखो डेली के काम होते ही हैं। कभी कपड़े ये होता है कि कपड़े हो जाते हैं 1 आध दिन मिस, बस बाकी के अपने होते ही हैं। और फिर वीडियो वगैरह का हो जाता है तो 3 बजे के बाद ही टाइम लगता है, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। तो 4 बज गए थे आज तो यहाँ पे मम्मी थोड़ी देर पहले कुछ करने गई थी, और फिर मैं आती हूँ। एक तो मंजू है अभी देखो नई नई आई हुई है, उसका भी थोड़ा सा ही रहता है, मन भी नहीं लगता शुरू में। हम हैं तो आ जाते हैं, नहीं होते तो फिर क्या आते क्या नहीं। तो मम्मी भी इस वजह से कह देती है कि तू आ जाया कर इसके पास, और ये खुद भी बुला लेती है, जैसे बच्चों को भेज देती है। कई बार मैं जैसे ये तो 2 बजे क्या आए तो जैसे खाना वाना निकल जाता है ना 1 डेढ़ 2 बजे के करीब, तो ये तभी आ जाती है मंजू और ये दीदी। तो अपना मम्मी पहले से ही बैठी रहती है, तो जब इनका काम फिनिश हो जाता है तो यहाँ जाती है। मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियो वगैरह का रहता है, तो मेरा बाद में लगता है टाइम। और भाई ये जैसे 2 है 3 है मम्मी, तो इनका थोड़ा सा काम अपना वैसे भी हो जाता है कि जैसे कोई कुछ कर ले कोई कुछ कर ले, तो मेरा थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह करके 3 या 4 बजे तक अपना निमटता है, तो मैं बाद में आ जाती हूँ। और ये भी बुला लेती है, जैसे कई बार ये कह देती हूँ मैं कभी थोड़ा सा काम है अभी आ रही, बच्चों को जैसे भेज देती है शिवांश को सिरी को कि अपनी मम्मी को बुला ला। और फिर जब मेरा हो जाता है फिर मैं आती हूँ, और जब कोई बुलाता है आना भी चाहिए, तो है नहीं कि भाई मैं बुला रहा कोई और ना जाऊँ, ऐसे ही काम भी हो चाहे फिर आना भी पड़ता है। तो भाई इसलिए मैं चली जाती हूँ। और वो नई है अभी, थोड़ा सा मन भी ये रहता है, नहीं भी लगता। और उस ऑप्शन है, मैं यहाँ पे रहती हूँ तो उसके पास ऑप्शन है कि मैं चल जाऊँ। और मेरे टाइम में तो ये देखिए, मतलब जब ऐसे ही मैं शादी के दूसरी बार आ रही थी ना, जैसे मंजू आ रही यहाँ, उस टाइम मतलब ये रुचि दीदी भी अपने घर गई हुई थी, और उस टाइम पे मम्मी और श्री के जो ताऊ जी हैं जो यहाँ रहते हैं वे, और कन्हैया भी उस टाइम रहता था, फिर वो बाद में गया था पिंजौर, तो और सासू माँ ये लोग थे। बाकी मैं कोई भी नहीं था, मन भी नहीं लगा था बिल्कुल भी। तो उनके पापा भी चले गए थे, जैसे मैं आई थी ना दोबारा, तो 2 दिन बाद फिर ये भी बाहरी जैसे रहते थे अपने चले गए थे। तो ये होता है भाई। और अब तो ये है कि चलो हम हैं तो चले जाते हैं, और वो भी इसलिए बुला लेती है। और तो भाई इसलिए, और अब भी कुछ को दिक्कत रह रही तो रोने दो, तुम्हें खूब दिक्कत हो भाई, जिसे दिक्कत हो रही ना अच्छा है, तुम्हें दिक्कत ही रहे। तो मतलब बोलते हैं उल्टी सीधे हिसाब था, अब आ रही अब काम नहीं है, क्यों भाई काम क्यों नहीं है, काम तो मेरा अब भी है। देखे मैंने फिर वहाँ से आके कपड़े यहाँ बाहर रखे हुए थे मैं उतारे, और ये सूख गए थे, फिर मैं अंदर ले आई ना, मैं की तय काम कभी अपना ख़त्म नहीं होता ना, यही है कि कोई और कर देगा, आके करना भी होता है, अपना काम खुद ही करना होगा। तो और जब जहाँ जाना होता है वहाँ जाना पड़ता है जब कोई बुलाता है। और मैं समझती हूँ भाई मन नहीं लगता, और यह है कि चलो हम भी उसका भी मन लग जा, हम बैठ जाएं जाके और हंस बोल लें थोड़े से, ये होता है।
और ना उठते तो फिर किसा बुलाती। तो मैं तो समझ सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल अकेली थी। वही जैसे मैंने बताया सासू माँ थी। एक शुरू में तो एकदम किसी के साथ फ्रैंकली सा भी नहीं हुआ जाता, मतलब फ्रैंकली क्या, किसी भी तरह की जैसे सासू माँ हुई, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती कि एकदम से ही पूरे सबके साथ खुल के या बोल ले या कुछ भी, जैसे कहीं की भी बात हो, कहीं की ज़्यादा कुछ करी भी नहीं जाती, वो थोड़ा कम सा ही रहता है हिसाब। तो वही अब तो ये है, हम भी है, कहती रहती हूँ मैं मंजू को, मैं तो चलो ये है, हम भी, बच्चे भी सब है, क्योंकि दिखते रहते हैं बच्चे भी, खेलते रहते हैं। मैं कहा कोई नहीं, और वो तो चलो ये है थोड़े दिन के लिए यहाँ चली जाएगी, और इतना है तो हम चले जाते हैं, फिर तो वो भी चल जाएगी। और भाई रहता ही है, मम्मी भी बोल देती है कि इसके पास आ जाया करो, और वो खुद भी भेज देती है जैसे बच्चों को कई बार। और मैं बात कह देती हूँ, मैं कहा भाई मेरा शाम को ही लगता है, बाकी सुबह से तो मेरा भी अपना ही काम रहता है। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए, और जिनको बोलना बोलते रहो खूब बढ़िया, जिसे समझना जो समझते रहो, हमें जो करना हम तो वो करेंगे, ठीक है, जो हमें लगेगा। तो बस यहाँ मैं बना लूँगी अपनी तय। और जैसे कैमरे का भी हो रहा, इसका नहीं दिखाती उसका नहीं दिखाती, तो तुम्हें भाई वो दिखाई नहीं देता होगा, मैं तो दिखाऊँ जितना मेरे कैमरा, ये तो है नहीं या कैमरा मेरा लग रहा है या मैं कहीं उससे अलग दिखाऊंगी जाके, बिल्कुल ही मैं ऊपर छत पे बैठी नीचे का दिखा दूंगी उस टाइम, या मैं नीचे हूँ ऊपर छत पे जाके दिखा दूंगी, जहाँ मेरा कैमरा है उस टाइम जो कर रहा वो काम मैं दिखाती हूँ। हाँ, मैं कैमरा लेकर, ये कैमरा मैं ऊपर अपने कमरे में लेकर आ गई तब तो मैं किसी का भी नहीं दिखा सकती, और जब मेरा जहाँ कैमरा होता है वहाँ मैं सबका दिखाती हूँ और बोलती भी हूँ। वो सुना ही नहीं देता होगा तुम्हें जानबूझ के, जो ये लोग बोले ना, ये शो नहीं करती, उसका नहीं दिखाती, इसका नहीं दिखाती, उसका नहीं बताती, वो तुम्हें या तो सुना ही नहीं देता होगा। कल की वीडियो में भी मैंने बोल रखा है कि कौन आटा बना रहा, कौन क्या कर रहा है, या फिर वो दिखाई भी दे रहा। अगर मैं कहीं कहीं पे बोलने में, मान लिया मैं दूसरे बात को बोल रही हूँ उस टाइम पे, मान लिया वो चीज़ नहीं बोल रही कि कौन क्या कर रहा, तो कैमरे में तो दिखाई दे ही रहा होगा, या कैमरे में भी नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई ज़्यादा अगर इतना शो करना या इतना कुछ देखना आपको किसी का, तो वो अपना कैमरा लगा कर जाओ और क्या नाम लेकर अपने चैनल पर डाल दो, दिखा दो सारा काम कौन क्या करे है, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही। तो भाई दिक्कत होती रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो मस्ती में अपना करते रहेंगे। और बस इसी के साथ हमारा घर का भी शाम का भी काम ख़त्म हो रहा, और इसी के साथ हम वीडियो भी एंड करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।